अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। रत्ती गली मौत का रोड, मौत का रास्ता है। उधर कभी ना जाएं, कभी भी ना जाएं। अगर आपको अपनी जान प्यारी है, अपने बच्चों की जान प्यारी है, तो ज़रूर एक दफ़ा ये वीडियो देख लें और ये रास्ता ज़रूर देखें। और आपको पता चलेगा कि आप अगर सैर करने आए हैं, आप इंजॉय करने आए हैं, तो इस रोड पर कभी ना आए, रत्ती गली कभी ना जाएं। यूँ ही हम उधर पहुँचे हैं, रत्ती गली पे सफ़र स्टार्ट किया है, तो थोड़ी आगे गए हैं तो एक जीप का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 14 अफराद सवार थे, तो जिनमें से 4 जाम बहक हो गए हैं और 2 की डेड बॉडी मिली है, तो बाकियों की तलाश जारी थी। तो हम तो पहले ही रोड को देख के इतना ज़्यादा डर गए थे, फिर मैं नादिया की तरफ देख रही थी, नादिया हम किधर आ गए हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। इतना ख़तरनाक रोड, जितना कि हम कहते हैं ना, जितना कि हम वो मूवीज़ में, टीवी में देखते हैं कि दुनिया के ख़तरनाक तरीन रोड्स में से एक रोड था जिसको देखकर हमारी तो आंखें क्या खुली की खुली रहनी थी। हम तो बिल्कुल हवास बाख्ता हो गए थे, सब इतना डर रहे थे। नूरुलैन तो इतना रो रही थी कि बाबा उतरे उतरे। हमने सफ़र स्टार्ट कर लिया था, वैन जो थी जीप किराए पे ले रही थी और इसका किराया 14,000 था। थोड़ी सी आगे गए हैं, पहले स्टार्ट में तो रोड बिल्कुल ठीक था, यानी कि ठीक था। हम कह रहे थे शायद ऊपर जाना है, तो इस तरह का है कि इसलिए गाड़ी नहीं जाएगी, जीप पे जाएंगे। तो थोड़ी सी आगे गए हैं तो बस जी, जो सही रोड था वो ख़त्म हो गया और पत्थरों वाला रोड और बड़े बड़े पत्थरों वाला रोड स्टार्ट हो गया, जिसको देख के इतना डर लग रहा था। साथ पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ था, इतना ज़्यादा तेज़ था कि वो हम वो कैमरे की आंख कैप्चर ही नहीं कर सकते और मैं अल्फाज में बता ही नहीं सकती। इतना खौफनाक, तौबा तौबा। अगर मैं तो कहती हूँ आप ट्राई ना ही करें तो बेहतर है। अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई सच है। हमारे साथ जो एक और जीप थी, वो लेडीज़ थी, तो वो तो कह रही थी, वो भी इतना डरी हुई थी, वो तो कह रही थी हम तो सारे रास्ते पीछे भी कुरान पढ़ते आए हैं और कहीं ख़त्म हो जाए, लेकिन इतना लंबा रास्ता 3-4 घंटे की मुसाफत का था, यानी कि काफ़ी, मेरे ख्याल में 40 किलोमीटर का रास्ता था। लेकिन वो ही ना 3-4 घंटे हमें लगे हैं जाते हुए और शाम का टाइम हो रहा था, यानी कि मगरिब से पहले थे। तो इतना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और नूरुलैन तो इतना रो रहे थे कि कब ये रास्ता ख़त्म होगा। तो इतनी ज़्यादा बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था। मेरी तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ रत्ती गली कभी ना आए। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आने से पहले ज़रूर रिसर्च करें कि इसका रास्ता कैसा है, इसका ये कैसे जाना है। हमने तो एक बहुत बड़ी गलती की थी और शुक्र है अल्लाह का कि बच के वापस आ गए हैं। और अगर आपने जाना है तो ज़रूर रास्ते को देख के कि किस तरह का रोड है तो फिर जाना चाहिए। तो ये कि बाद में जहाँ हम आगे गए हैं तो हमने तो पछताना शुरू कर दिया। तो मैं कह रही थी हमें रिसर्च करके आना चाहिए था कि ये रास्ता कैसा है, कितनी दूर जाना है। दरअसल उधर ना सिग्नल्स ही नहीं आते, तो ये है कि वाईफाई नहीं था, तो या कोई बिल्कुल सिग्नल नहीं थे। हम तो बिल्कुल ऐसे जैसे सबसे कट गए थे। तो फिर ये है कि हमने कोई रिसर्च नहीं किया, तो हम वैसे ही आगे के उनसे पूछा कि इधर घूमने वाली कोई और जगह, तो उन्होंने कहा रत्ती गली। तो ये है कि रोड इतने ख़राब थे, जैसा कि आप वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। वीडियोज़ में ये कैप्चर मेरे ख्याल में इतना इस तरह से नहीं हुए जिस तरह के देखने में महसूस होते हैं। और इतना खौफ बहुत ज़्यादा। खैर अल्लाह का नाम लेकर हमने सफ़र शुरू कर दिया और बस जी वैन जा रही है और हम तो 1 मिनट नहीं पौना गाड़ी में लगे। कभी साइड पे ये कह रहे थे कि सारा जिस्म ही दर्द शुरू हो गई थी, जिस्म में एक दूसरे के साथ टकरे लग लग के। तौबा इतना कभी मैंने नहीं देखा ख़तरनाक। ये सैफुल मलूक पे गए हैं तो उधर देखे आप, शायद आपने गए होंगे सैफुल मलूक पे, उधर भी रोड ख़राब है लेकिन इस तरह के नहीं। वो पथरीला यानी कि पत्थर हैं, छोटे छोटे थे, ये तो इतने बड़े पत्थर थे और इतने बड़े खड्डे थे। तो जैसा कि वो मैं आपको आगे वीडियो में भी दिखाऊँगी, लेकिन यह है कि मुझे पता है मैं कैप्चर नहीं कर सकी। लेकिन बहुत ही ख़तरनाक। कभी ना आए, कभी भी अपने बच्चों के साथ इधर ना आए। तो और जीपों की हालत इतनी नाजुक थी कि
काफ़ी पुरानी जीपें थी और टायर तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हुए थे। तो वकास ने तो ड्राइवर से पूछा, इसके तो टायर बिल्कुल ख़त्म हो गए हुए हैं? तो कहते हैं हाँ जी, मैंने बस डलवाने हैं। लेकिन रोड इस तरह का ख़तरनाक था, तो बिल्कुल ये होना चाहिए कि कोई उधर सिक्योरिटी वाले हों या उनकी ड्यूटी हो कि वो उन गाड़ियों को आने दें जो इस काबिल हैं कि पत्थरों के ऊपर से जा सकती हैं। अगर टायर पहले ही ख़राब हैं तो इस तरह के रोड पे जाना और टर्न, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। तो इस तरह के रोड इनको इजाज़त होनी चाहिए कि जो गाड़ी अगर रोड नहीं बनवा सकते तो गाड़ियों को ही कम से कम वो उनको परमिशन ना दें कि जो टूरिस्ट इतने पैसे घूमने के लिए लगा के आते हैं, इतनी सैर करने के लिए, वो अपने इतने शौक़ से आते हैं तो वो अपनी जान तो बचा सके ना। तो इस तरह के हादसा आए दिन होते रहते हैं। तो बिल्कुल भी मेरी तो ये जो है मेरी तो उधर की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस बात का ज़रूर नोटिस लें और उधर के रोड बनने चाहिए। कह रहे थे कि उस वैन वाले से पूछा कि ये रोड क्यों नहीं बनते, हर जगह रोड बने हुए हैं, बिल्कुल हमार सा कर दें या कोई बिल्कुल परफेक्ट नाम ना है लेकिन थोड़ा सही होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये वैन जो वाले हैं, ये जीपों वाले हैं, ये एक माफिया है, ये रोड नहीं बनने देते। ये इसलिए रोड नहीं बनने देते कि अगर टूरिस्ट आएंगे तो अपनी गाड़ियों पर आगे चले जाएंगे, हमारी रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी। आगे से घोड़ों का सिस्टम है तो फिर घोड़ों का भी ये ख़त्म हो जाएगा और हमारी जीपों का भी, ये जो है ड्राइवर हैं इनके लिए इनकी रोज़ी रोटी इसी पे चल रही है। तो ये तो दूसरों की ज़िंदगी के साथ खेलने की वाली एक बात है, जिस बात का नोटिस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो एक बिल्कुल मौत वाला रोड है कि ज़िंदगी है तो आप बच के आ जाएंगे, वरना ये जीपें और ये रास्ता तो आपको तो ले ही डूबेगा। इस तरह का रोड था। तो बातों बात इतना डर के सारे रास्ते में है। तो कहती हूँ कि जो डरने के शौकीन हैं, यानी कि जो अच्छे जो डिफरेंट तरह के राइड्स को एक्सप्लोर करते हैं, झूले लेते हैं, तो उनको शायद डरने का ज़्यादा शौक़ होता है। तो वो हो सकता है कि इस रोड पे आ जाए, इधर का एक्सपेरिमेंट करें इस रोड का। लेकिन मैं तो आम से, ख़ास तौर पे लेडीज़ से और फैमिली से कहती हूँ कि कभी भी ना अपने बच्चों को कभी ना लेके आएँ। लड़के हों चाहे वो गिरे तो स्विम वगैरह भी कर सकते हैं तो फिर तो शायद, लेकिन उनको भी नहीं आना चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और एक दफ़ा ज़रूर सर्च करके इस रोड को देख के तो फिर अगर आप में हिम्मत है तो अपनी फैमिली को लेकर आएँ। और अगर आपको अपनी जान प्यारी नहीं, अपनी फैमिली की जान प्यारी नहीं, तो फिर हो सकता है कि आप इधर आ सकते हैं, आपके लिए आने के लिए ये रास्ता खुला है। लेकिन आम जो मेरी तरह के लेडीज़ हैं, आम आवाम हैं, तो वो उनको तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि कभी भी इस रोड पर आएँ। बहरहाल हमने सफ़र तो जो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हम वापस भी नहीं आ सकते थे। तो काफ़ी वैन्स वाले आगे से जीपों वाले गए हैं, तो कहते हैं आगे तो इससे भी मुश्किल है, अभी भी टर्न ले लें। तो फिर ये था कि कोई नहीं, सारे खामोशी रहे और सफ़र जारी रहा। हम डरते अल्लाह का नाम लेते, बच्चे रास्ते में रुकते, पकौड़े शकौड़े खाते फिर रुकते, इस तरह सफ़र जारी रहा। हम थोड़े क्या इंजॉय वाली सूरत हो ही गई थी, लेकिन डर बहुत ज़्यादा रहे थे। एक डरने वाला जो चीज़ थी ना, वो हमारे साथ ही थी। बच्चे तो ड्राइवर से बार पूछ रहे थे, अंकल कितना रास्ता रह गया अंकल, हमने कब पहुंचना है। नूरुलैन तो अपने पापा की गोद में बैठी हुई थी और डर रही थी, और साथ सही बात इतना रो रही थी कि पापा इतना खतरनाक। तो मोहसिन तो खुद इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि उन्होंने तो बिल्कुल पीछे वाली सीट पे बैठे हैं। तो उनको देखे, तो पानी को देख के वाकई बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इतना स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया, इतना बहुत ज़्यादा ही खौफनाक, और पानी की इतनी ज़्यादा आवाज़ और इतना तेज़ बहाव। और जैसा कि आप ये वीडियोस में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत गहरा भी था। कभी कभी ये बिल्कुल हमारा रोड आ जाता था, और कभी कभी तो बहुत ऊपर हम गाड़ी जीप जा रही थी तो बिल्कुल बहुत नीचे भी होता था, और इतना तेज़ और इतने बड़े बड़े पत्थर, तो इतना ज़्यादा डर। तौबा। दोस्तों मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको सारा रास्ता दिखाऊं, तो यानी कि आप इस रास्ते को देख कर जब भी कश्मीर आएँ तो रत्ती गली ना आएँ, बाय एयर आ सकते हैं तो जीप पे, या कोई अच्छी जीप या कोई ड्राइवर अच्छा हो तो फिर जा सकते हैं। लोग इतने आ रहे थे, तो पता नहीं उन लोगों को अपनी जान से प्यार ही नहीं था।
वैसे तो बात तो यही है कि उन्होंने भी उधर तो सिग्नल्स वगैरह नहीं आते, एक्सप्लोर किसी ने नहीं किया, किसी को पता ही नहीं था किस तरह का। मैं तो कहती हूँ वर्ल्ड का जो डेंजरस तरीन रास्ता है ना वो था। इतने कभी छोटा सा टर्न है, बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल नीचे उतर रहे हैं, क्या मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करके बताऊं। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था। लेकिन यही ना, वो पता नहीं वो जीपों वाले भी कोई उनकी आदत हो गई हुई थी या उनकी रूटीन थी, तो बिल्कुल बिल्कुल आराम से चलाता जा रहा था। लेकिन हम सब हालांकि एक्सपर्ट हैं, मोहसिन भी ड्राइविंग में विकास है और बच्चे भी, हम गए हैं, सारा गए हुए हैं, इधर नारायण का खान गए हैं, रोड ख़राब है। लेकिन इस तरह के तौबा कभी नहीं, कभी भी आप इस तरह के रोड्स पे ना आए तो अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो। और ख़ैर हमने अपना सफ़र जारी रखा, अल्लाह का नाम लेते हुए सफ़र जारी सारी था। वकास और अब्दुल वासे फ्रंट सीट पे ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे और हम पीछे थे। मैं, नादिया और आयत थी और साथ वानिया थी। और इसके पीछे फिर अब वो था वली वसी थे और मोहसिन जो लास्ट वाली सीट पे, वो तो बहुत डर रहे। तो मैं तो इतना हैरान थी, मैंने कहा हम तो लेडीज़ हैं, हम इतना डर रहे हैं तो आप भी। तो मोहसिन भी बहुत डर रहे थे, सारे बहुत डर रहे थे, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था। तो ये है कि फिर हम थोड़ा थोड़ा इंजॉय करना शुरू कर दिया, थोड़ा हौसला हो गया, शायद हमारी थोड़ी रूटीन हो गई थी, हम इंजॉय करते, फिर इंजॉय शुरू हो गया करना। तो फिर ये है कि हम बच्चे फिर वो रास्ते में कोई स्नैक्स वगैरह, कोई छोटे छोटे वो उन्होंने टॉक शॉप टाइप कुछ लगाए हुए थे, वो पकौड़े दे रहे थे। बच्चे फिर पकौड़े लेते गए और ये इस तरह का खाते पीते चलो रास्ता सफ़र जारी सारी था। शुक्र है अल्लाह का, हम जी पहुंच गए हैं। हमने टेंट कराया, ये रेंट पे ले लिया है और ये है कि मुझसे लेटे हुए हैं और शुक्र है हमारी सांस के अंदर सांस आई। तो आगे जी नेक्स्ट दिन स्टार्ट हो गया है। तो फिर रत्ती गली पे जाना था, रत्ती झील पर जाना था। तो हम थे कि सब ने फिर अपने अपने घोड़े ले लिए और सफ़र स्टार्ट शुरू हो गया। अब्दुल वासिफ सबसे आगे था, फिर वली वसी थे और उसके बाद नादिया थी, फिर उनके बाद मोहसिन थे, आए थी और मैं थी। और वकास का घोड़ा आगे था, वो आगे चला गया था। तो ये है कि हमने सफ़र स्टार्ट कर दिया। हमने कहा कि हम ज़हन से अब वो जो था रास्ते का खौफ थोड़ा निकल गया था, क्योंकि हम रात को सोए थे। तो फिर हम थोड़ा सुबह फ्रेश हो गए और जीप वाले से बात हुई थी, तो उसने कहा था कि मैं 14,000 में जाऊंगा और सुबह आपने 12 बजे से पहले ना वापस आना है। तो वो भी रात को उसने भी उधर ही स्टे किया था, वो भी रुका था। तो अब ये फिर नूर आयत इसका वकास सबसे आगे जा रहा था। लेकिन ये शुक्र है अल्लाह का, हम पहुंच गए थे रात को, फिर आराम किया था। तो फिर ये है कि हम फ्रेश हुए। तो फिर ये है कि हमने फिर उधर से घोड़े सब ने हायर किए, सारे घोड़ों पे बैठे और फिर ये जी हम ऊपर जा रहे थे, क्योंकि इधर तो ये रास्ता बिल्कुल छोटा था। ऊपर एक झील थी जो बिल्कुल फ्रीज़ हो गई हुई थी ना, तो काफ़ी बड़ी थी। तो फिर ये है कि उधर जाना था, झील वाला सिस्टम था कोई। तो फिर हमने घोड़ों पे बैठे, फिर बड़ा मज़ा आ रहा था। सारे काफ़ी लंबा सफ़र था, थोड़ा सा बच्चे लेते हैं, हम भी लेते रहे हैं घोड़े का सफ़र, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या होता था। लेकिन ये तो तकरीबन 1.5-2 घंटा लगा घोड़ों पे सफ़र किया सब ने। तो काफ़ी दूर गए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। घोड़े फिर जैसे आपने, मेरा तो घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, फिर मैंने, उसने कहा कि इसको तो थोड़ी सी टांगे ज़ोर से मारें, तो फिर मैंने उससे मारी। तो ये तो बिल्कुल देखें आप, बिल्कुल किनारे पे जा रहा है। तो इतना तो मैं तो बिल्कुल डर गई, तो मैंने तो चीखें एकदम स्टार्ट हो गई। मैंने कहा इसे ज़रा साइड पे करें। ये देखें आप जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा काफ़िला अपने सफ़र पर जारी सारी है सफ़र का, और हम सब इंजॉय करते, एक दूसरे को पीछे छोड़ते सारे जा रहे हैं। वकास के घोड़े का नाम काजल था और मेरे का वो था बादल था, और जानू था एक घोड़े का नाम। और सारे भी ये रेस लगा रहे थे कि अब बादल आगे निकल गया है, अब जानू आगे निकल गया है। तो काजल तो हर दफ़ा पीछे रह जाती थी। हम सब हंस रहे थे कि वकास को काजल मिली है, काजल तो सबसे पीछे रह जाती है।
तो यही है कि हम सब इंजॉय कर रहे थे, अब मस्ती कर रहे थे। शुक्र है अल्लाह का हमें। और रात वाला सीन सब बिल्कुल कल वाला भूल गया था, हमने रिलैक्स कर लिया था। अब हम इंजॉय के मूड में आ गए थे और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये घोड़े हायर किए, तो फिर बड़े मज़े से हम इंजॉय करना हमने शुरू कर दिया। जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद भी पूरा हो रहा था, लेकिन डरने के बाद, बड़ी मेहनत के बाद। वली और वसी इकट्ठे बैठे हुए थे और ये है कि अब्दुल वासे आयत से कह रहा था मुझे दो फ़ोन, मैं बनाऊंगा। मोहसिन और ये नादिया का घोड़ा आगे था और ये इस घोड़े को प्यास लग गई थी। मैं तो इनको लूज़र करके आगे निकल गई। आयत और मैं फिर ये हम जा रहे हैं, वकास पीछे रह, पहले तो आगे थे तो पीछे सबसे पीछे रह गए। वली वसी का घोड़ा सबसे आगे हो गया था और ये है कि वो पीछे वकास का घोड़ा आ रहा है। तो मोहसिन फिर नादिया फिर सारे इतना फिर बार कुछ उनके घोड़ों ने पानी पी लिया था। अब ये वली वसी का घोड़ा पानी पीने लग पड़ा था, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे चश्मे थे और घोड़े खुद ही ना रुक के पानी पीना शुरू कर देते थे। अब्दुल वासी ने कोशिश की कि मैं अपने घोड़े को पानी पिलाऊं, लेकिन वो तो मेरे ख्याल में उसको प्यास नहीं थी, वो नहीं रुका। तो फिर जो घोड़ों को लेके आ रहे थे लड़के, वो कहते हैं जब उनको प्यास होती है तो वो ये खुद ही पीना शुरू कर देते हैं ना। तो जंप लगाते लगाते ये आखिरकार हम ऊपर पहुंच गए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखे दौड़े हैं, वली वसी के घोड़े दौड़े हैं। ये नादिया का है और ये मोहसिन का और ये साथ आयत का ना घोड़ा। अब हम ऊपर पहुंचे हैं, देखें माशाल्लाह। तो मेरा घोड़ा थोड़ा पीछे था, तो जैसे ही ये बर्फ़ आई है तो वो थोड़ा सा स्लिप हो गया। मैं तो शुक्र है अल्लाह गिरते गिरते बची हूँ। तो ये है कि एकदम से घोड़ा तकरीबन नीचे गिर गया था ना, तो बर्फ़ के ऊपर गिर गया था, लेकिन ढलवान से नहीं था। Hello guys, right now I am on Rati Jheel and the view is so amazing. Like, do you want to see? I will show you. Wait. This is Vanya. This is my whole family. Let's go. I will show you. Vanya. Khala. Vanya. Noodland. हेलो Baba. इधर आओ वानिया, इधर आओ, फोटो बनवाओ जल्दी से पहले। And Wali, Wakas Mamu, Wasi and Wase. एक मिनट, Wasi and Wase. नूरलन नीचे नीचे जहाँ से लोग चले हुए हैं ना, वहाँ से आओ। जी तो गाइस सब बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, फुल इंजॉय कर रहे हैं मस्ती। और सारे लेट लेट के वसी वली एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंक रहे हैं और बड़ा मज़ा कर रहे हैं। तो ये है कि फुल मूड में है सारे बच्चे, बड़ी मस्ती कर रहे हैं। और सारे ये वानिया और अपने बाबा के साथ देखें, ये दुश्मन है, ये अपने बाबा की फ्रेंड नहीं बनती। तो ये है कि बाबा इसके ऊपर बर्फ़ फेंक रहे हैं और ये देखें ये कैसे फेंकती है, ये बड़ा ही फनी। ये देखें इतनी ज़ोर से सही लग रहा है कि जैसे दुश्मन है, वो जानबूझ के छेड़े। अब देखें हाँ कार कैसे हो रही है। हमें को इतना मज़ा ज़िंदगी में, इतना मज़ा कभी भी नहीं आया, इतना मज़ा मैं क्या बताऊँ बस आपको। वसी के काम देखे, वासे के काम देखे। वसी बोतल पकड़ कर बर्फ़ डाल के एक दूसरे को मार रहे हैं, उनके काम अलग, मेरे काम अलग। मैं उधर खड़े होकर बस क्या करो। वली ने मुझे बर्फ़ मारी थी, उसकी वजह से मेरे कान में चले गई थी। अब ये रखे इधर लोग हैं, ये भी बर्फ़ में खेलने के लिए, कूदने के लिए, मस्ती करने के लिए आए हैं। जैसे कि हम आए और ये स्लिपी होते हैं ना, वो बर्फ़ होती हैं, सही होती हैं, स्लैकी, वो वाली बर्फ़ में हम सोच रहे थे जाना चाहिए। देखे मैं आप क्या कर रही हूँ,
देखना बर्फ़ ठाऊंगी, देखना गाइस बर्फ़ ठाऊंगी। वो उधर सारी फोटोज आ रही हैं, इधर मैं आ रही हूँ। देखना कितना बड़ा ठाऊंगी। मुझे डर लग रहा था, खाला कहती थी और आगे जाओ, उधर नहर की तरह पानी है, नहर की तरह गाइस, डूब जाओगे। देखिए कितना बड़ा बनाया है, शीशे की तरह होता था। हाँ हमें लग जाए, कुछ जलने लग गया था हाथ। जी तो गाइस ये एक झील है, ये रत्ती झील है और ये ऊपर से बिल्कुल जम गई है। मुझे तो इसको देख के इतना डर लग रहा था, पत्थर फेंके तो इतनी ज़ोर से नीचे जाता था और काफ़ी ऐसा लगता था बहुत गहरा नीचे जाता है। मुझे डर लग रहा था, लेकिन ये नातिया है कि उसको बिल्कुल नहीं था डर लग रहा। बच्चों को पास खड़े कर करके पिक्चर्स बना रही थी, तो कह रही नहीं आगे पत्थर है। मैंने कहा नहीं, तो मुझे तो डर लग रहा है। बच्चे इस तरह एक दूसरे के ऊपर स्नो फेंक रहे थे, बर्फ़ फेंक रहे थे और सही मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बस बस आइया आइया बाबा दे। जी तो गाइज़ हम अपने वो जो कैंप लिए थे उसमें से उधर जब सुबह उठे हैं तो हमने नाश्ता किया था, तो लेकिन लाइट नाश्ता किया था। बच्चों को फिर भूख लग गई थी, फिर हमने नाश्ता शुरू कर दिया। अंडे थे और कहवा था और साथ चाय थी। हमने कहा कि हल्का फुल्का नाश्ता बच्चे कर लें ताकि बच्चों में फिर से एनर्जी आ जाए और फिर ये इंजॉय से तरह इंजॉय कर सकें। तो सब नाश्ता कर रहे हैं और साथ स्नो फेंक रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं ना। तो साइड पे बना रहा फिर बर्फ वाली नजर आएगी। पहले लो गाइस बहुत ही मज़ा आ रहा है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। देखें कितनी ज़्यादा स्नो 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 स्नो। न्यूलैंड को भी मज़ा आ रहा था। इतनी बार तो हम स्लिप हो गए और इतनी बार उठे, इतना ठंडा ठंडा मौसम था, बहुत मज़ा आ रहा था। सारी थकन सब कुछ दूर हो गई थी। सब वीडियोस बनाने में मसरूफ़ थे। कोई एक बैटरी कम होती, दूसरी बैटरी में, मोबाइल की बैटरी में वीडियोस बनाने लग जाते। किसी की जान नहीं छोड़ी हमने। और साथ ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा व्यू है। इतनी ज़्यादा स्नो 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 स्नो। कुछ गंदी थी लेकिन वो भी सिर्फ जूतों की वजह से, वरना इतनी अच्छी स्नो थी, इतनी अच्छी स्नो थी। फिर हमने चाय भी पी, बहुत मज़ा आया। कहवा और चाय दोनों पी थी। और सारी ये देखें कितना अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा है। वीडियो भी मैं बना रही हूँ, बोल भी मैं रही हूँ, ये वासे के बस काम है। और बस बहुत ही अच्छा व्यू था और सब ने खूब मस्ती की है। और अभी भी ये अब्दुल्ला से कभी लेट जाता है, कभी एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंकते हैं। और फिर ये कि बच्चों ने फुल एंजॉय कर लिया ना, तो उनसे तो वही ना सब तार के बैठ जा। मौसम देखे जरा, स्माइल। चुप कर रोही, चुप कर। आपके पास कावा है? कावा भी है, चाय भी है। हाँ बने चाय की कावा? चाय कितने की चाय? बस दौड़ी जाती है। मना किया ये माफी नहीं मुड़ती थी। बस बस आइया आइया
पापा देख वीडियो होन चली आ वानिया तुम बनवा लो अपनी आप तुम चल एक सेल्फी दे दे वनिया वैसे मैं तेन मना किया ये माफी नहीं मुड़ती थी नमक तो दे कस फोटो बनायो पकड़ लेना फिर यही ताड़ी बनाने आ मुझे भी तो कावा किधर पे क्लिप बना लिया पकड़ लो गिर जाना ही वो पीछे रख गिर जाएगा पकड़ तो माने अगर आपने ट्राई करना हो ना मामा से भाई से ले लेना ये पीने वाला नहीं है आपके पीने वाला नहीं है मां आपने मैंने पकड़ा बेटे पकड़ा सिर्फ लगाया था नहीं मैं मंगवाया एक केड़ा मंगवा ले ये ले लो कोई पकड़े पिया नहीं जाना पकड़ी आयत आयत तो साइड पे बना रहा फिर लो और लो वानिया तुम बनवा लो अपनी आप तुम चल एक सेल्फी दे दे बार बार जिसे कावा पिया उसको चाहिए नहीं मिली रेडी हो गए मेरा ला के दे मेरा कावा मेरा ला ऐसे नहीं बुला जो हो गई फोटो हो गई लड़ती जाती हैं कैसे बननी है कुत्ता है ये चलो ठीक पिक्चर बना दे वीडियो है पिक्चर एक अल्लाह कसम है ऐसे ही सारे पापा अब तो वैसे थोड़ा सा गीला हो जाना उन्हें तो पता तुम्हें पर क्या पढ़ना है तार के बैठ जा मां वो मेरा को कुछ नहीं होता तार के वो मेरा को कुछ नहीं होता मैं वैसे कह रहा था कि कितनी देर गीला तुम्हें ऐसा नहीं फर्क पड़ना जब मैं कि जामे गीले हो जाओ मामा मामा मेरा भी कुछ होता है क्योंकि दर्द हो नहीं रुकेगा हो जाते हैं मर जाओ विश्वास नहीं पानी मैं भी बैठा हूं अब देख तुम्हें पी लेना कावा पूरा कावा आई ला मानी बच्चे बच्चे कावा मौसम देखे जरा वाली बच्चे स्माइल कावा चुप कर वही चुप कर आपके पास कावा है कावा भी है चाय भी है हाँ बने चाय की कावा चाय कितने की चाय वाली आइए सारा का सारा ग्रुप बस दौड़ी जाती है ओ थे खड़ा मैं नमक तो दे कस फोटो बनायो पकड़ लेना फिर यही ताड़ी बनाने आ कावा किधर पे क्लिप बना लिया पकड़ लो गिर जाना ही गिर जाएगा पकड़ तो माने अगर आपने ट्राई करना हो ना मामा से भाई से ले लेना ये पीने वाला नहीं है आपके पीने वाला नहीं है मैंने पकड़ा बेटे पकड़ा सिर्फ लगाया था नहीं मैं मंगवाया एक केड़ा मंगवा ले ये ले लो कोई पकड़े पिया नहीं जाना पकड़ी आयत
दोस्तों खूब इंजॉय करने के बाद अब वापसी का टाइम हो गया था। हम सब वापस आना शुरू हो गए थे ताकि आगे से घोड़े ले सकें ना। तो फिर हम वापस आ रहे थे क्योंकि हमने 12 बजे का टाइम उसको दिया था जीप वालों को, और ये आयत और वासे जा रहे हैं। तो इनको मैं आयत के सर में हल्की हल्की दर्द हो रही थी तो इसको आवाज़ दे रही थी कि आयत आयत, पर सुन नहीं थी रही। अब्दुल वासे और हम सब पीछे थे, कुछ आगे चले गए थे, ये नीचे जा रहे हैं कुछ, और ये हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे घोड़ों ने जाना शुरू कर दिया ना। रात को तकरीबन सही अच्छी नींद आई थी। हम अब घर पहुंच गए हैं। तो ये वो टेंट थे जहां हमने वो लिया था, रात गुजारी थी, और अब ये जीप पे बैठ के वापसी का रास्ता शुरू हो गया है। तो ये मकसद था कि मैंने पूरा रोड दिखाने की कोशिश की है ताकि आप सारे का सारा ट्रैक आराम से देख सकें, और अगर आपका दिल करता है तो इंजॉय करें और आएँ। लेकिन मेरा तो यही है कि आप और भी बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, इंजॉय करने के लिए। ये दरअसल रिस्की है ना, तो इसलिए मैं कह रही थी कि आप हरगिज़ ना आएँ, क्योंकि अपनी जान तो एक बहुत कीमती चीज़ है जिसको ये है कि थोड़ा बंद इंजॉयमेंट के लिए ज़ाया नहीं कर सकता ना। तो ये है कि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाकी तो लेक है और ये लेक अच्छी है, तो ये जम गई हुई है ना। तो हम सब ने बड़ा मज़ा किया, लेकिन ये है कि आप आएँ तो इंजॉय करें, लेकिन ये है कि रोड बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नीचे से जो है लेक है वो जमी हुई है, तो ये पानी जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही ठंडा है और ऊपर से जम गया हुआ है और नीचे से कुछ सुराखों से निकल रहा है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये देखते हैं आपको रोड नज़र ही आ रहे हैं ना किस तरह के हैं, बहुत ही डेंजरस हैं, और बर्फ़ भी जमी हुई है रोड के दोनों साइड्स पे, तो गाड़ी स्लिप हो जाती है, और जब बारिश हो तो बहुत ही ख़तरनाक ये रोड हो जाता है ना। तो ये जीपें भी हैं और इनको एक दूसरे को क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल था। तो इधर से जिधर ये आबशारें भी थी, बड़े अच्छे अच्छे चश्मे थे, लेकिन ये है कि यहाँ से गुज़रना, जीप का भी गुज़रना बड़ा मुश्किल था ना। तो इधर हम सब उतरे, तो ये है कि इधर से उन्होंने जीप गुजारी, तो ये मैंने फिर कुछ थोड़ा व्यू ले लिया और सब ने पैदल चलना शुरू कर दिया। और कुछ देखें काफ़ी जीपें पीछे भी खड़ी हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। तो ये फिसलन सी हो गई हुई थी, हालांकि ये कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत स्लिपी सा रोड हो गया हुआ था इधर से। तो ये रुके हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 करके उन्होंने जीपें इधर से गुजारनी है, इसलिए। तो ये चश्मे हैं, तो बहुत ही प्यारे चश्मे हैं, और पहाड़ भी बड़े प्यारे हैं, तो देखने में तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आँखों को बहुत ही अच्छे लगते हैं ना। दोस्तों ये चश्मा बहुत ही खूबसूरत था और बहुत बड़ा था, और ये देखें ये ऊपर से जम गया हुआ है, तो नीचे से ये इस रोड के नीचे से ना पानी गुजर रहा है, इसलिए इस रोड में बहुत ज़्यादा नमी थी। और ये जीपें तो ये है कि बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी, तो सब अपने जो है अंदर देखें, आप देखें जीप की तरफ देखें कैसे है कि जीप ने बिल्कुल बैठे हुए हैं, तो इसका व्हील एक ऊपर उठ गया है। तो ये फिर ये है कि यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं ना कि कितना मुश्किल है। सारे फिर जो अंदर बैठे हुए हैं मुसाफिर सारे उतरे हैं, 1 बाय 1 करके उन्होंने कहा है उतारा है, और पीछे वाली जीप वाला आदमी आया और उसके ऊपर व्हील के ऊपर खड़ा हुआ है ताकि जीप को बैलेंस किया जा सके, यानी कि इसके व्हील्स को नीचे लाया जा सके। तो सारे मुसाफिर आहिस्ता आहिस्ता उतर रहे हैं, तो 1 बाय 1 करके उन्होंने जीप गुजारनी है। इधर से पीछे भी काफ़ी ज़्यादा रश है, तो ये हालांकि ये वही ना, कैमरा को मैंने थोड़ा जूम किया ताकि सही तरह से आपको पता चल सके कि ये रोड सारे मुसाफिर जो हैं वो अपनी गाड़ियों से उतरकर इधर से पैदल जा रहे हैं, ताकि फिर ये है कि जीप आसानी से गुजर सके। तो ये बड़ा वो कीचड़ सा बन गया हुआ था, और
जीप का गुज़रना ज़रा मुश्किल हो गया हुआ था और सारे बर्फ़ थी तो स्लिपी सा हो गया हुआ था। और सारे देखें बच्चे, वो मोहसिन बच्चे वली वसी सारे ये हमारी जीप से उतर के आगे जा रहे हैं। तो जीप वाला तो पीछे खड़ा था, तो ये सारे आगे चले गए हैं कि ताकि ये जीपें गुज़रें तो हमारी बारी भी आए जीप की ना। तो मैं और आए तो जीप के अंदर थे, ताकि फिर उन्होंने कहा कि कुछ अंदर चलो बैठे रहें, तो फिर हम अंदर ही बैठे रहे हैं। तो ये जीप गुजरेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 और जीपें गुजरेंगी, फिर हमारी बारी आ जाएगी ना। तो देखते रहिए हमारे साथ। ये ट्रैक ये आगे से भी काफ़ी डेंजरस है, वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी ना। तो दोस्तों हम फिर दोबारा जीप के अंदर बैठ गए हैं। तो फिर जीप ने आगे चलना शुरू कर दिया है हवा से, और ये वसी और नूरुलैन काफ़ी आगे चले गए थे।
उसको नहीं करो, सीट को ले लो। आगे की वो तो कीचड़ बड़ा है। तो गाइज़ आखिरकार हम अपनी गाड़ियों के पास पहुंच गए। थोड़ा सा रास्ता रह गया था, बस ये लास्ट वाला रोड है। तो हम शुक्र अल्लाह का शुक्र किया कि शुक्र है अल्लाह कि हम अपने गाड़ियों के पास पहुंचे हैं। दोस्तों रास्ते में रुकते हुए और हम अपनी मंजिल की रवां दवा थे तरफ, और ये है कि रास्ते में कोई स्नैक्स वगैरह आ जाते रहते तो बच्चे पकौड़े और चिप्स वगैरह लेते रहे हैं और खूब इंजॉय करते रहे हैं। इस दफ़ा आते हुए इतना खौफ नहीं आया जितना कि जाते हुए आया था, क्योंकि अब हम भी शायद यूज़ टू हो गए थे। तो जाते हुए तो बहुत ज़्यादा खौफ आया था, आते हुए थोड़ा कम था ना, तो रास्ते की से थोड़ी वाक़ियत हो गई थी। लेकिन यह है कि उस टाइम तो शायद रात होने वाली थी और समा बिल्कुल ड्रोना सा बन गया हुआ था। लेकिन अभी तो दिन की रोशनी थी तो इतना डर नहीं रहा। देख रहे हैं ना आप रास्ता किस तरह का ट्रैक है, तो आप खुद ही बताइएगा और कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी पता चले कि हमारी काविश ये इस कोशिश का आपको क्या फ़ायदा हुआ है और आपको कैसी हमारी वीडियो लगी है ना। दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बहुत शुक्रिया। फिर ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।